आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के बीजगणित के अध्याय 2 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 2C के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 2A में या 2B में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्रश्नावली 2C में अपन के पास टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल अपन के पास 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 8 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से टोटल अपन के पास 25-30 क्वेश्चन है। तो इन 25-30 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ना तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। देखिए, प्रश्नावली 2C में अपन के पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टोटल अपन के पास 18 क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उस क्वेश्चन पर डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको पूरा वीडियो में देखने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। कौन में? क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पार्ट में डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा क्वेश्चन में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा क्वेश्चन पर जा सकते हैं, आपको वीडियो भगाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरा क्वेश्चन पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरा के सामने टाइम स्लैब दिया होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरा पे चले जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पे चले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, इवन आपको क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट हो, लास्ट क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लास्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 2C। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको प्रश्नावली 2A और 2B में कोई भी डाउट है या 1A 1B 1C या विविध प्रश्नावली में कोई भी में डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 2C। यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 2C। ठीक है, क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर आप मेंशन करते थे, पेज नंबर है अपन के पास A76। चैप्टर का नाम है अपन के पास दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अपन के पास चैप्टर का नाम है। देखिए, क्लास 10 तो प्री डिफाइन है। बुक का नाम अपन लिख देते हैं भारती भवन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ने से पहले ना हम आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ना अगर कोई भी क्वेश्चन में ये कोई भी एक्सरसाइज में डाउट हो, प्रश्नावली 2A 2B में डाउट हो तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में अपन के पास क्या कर रहा है? यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में अपन के पास क्या कर रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। ठीक है, तो कथनों के समीकरण को लिखे। ठीक है, अपन को क्या कर रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो सबसे पहले अपन मान लीजिए कि ए की उम्र क्या है, बी की उम्र क्या है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि ए की उम्र x वर्ष है। कितना वर्ष है? ए की उम्र x वर्ष है। ठीक है, तो b की उम्र मान लेते हैं, तो यहाँ पर b का भी उम्र मानिए। तो माना कि b की उम्र ये वाला मतलब ये है कि वही सेम ऊपर लिखा हुआ b की उम्र y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए अपन के पास प्रश्न में क्या कह रहा है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पे प्रश्न से क्या कह रहा है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। तो a अपन के पास ज़्यादा है तो a की उम्र x है और b की उम्र क्या है? y है। अब क्या कर रहा है, x जो x है ना a की उम्र वो b की उम्र की 4 गुनी है। तो एक अपन के पास ये समीकरण ये वाला हो गया। दूसरे में अपन के पास क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष? 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। तो कथनों को समीकरण, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले अपन के पास क्या कर रहा है, ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी है। तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले ए की उम्र क्या होगी? तो अभी वर्तमान उम्र x है तो 5 वर्ष पहले x - 5 हो जाएगा ए की उम्र, इक्वल टू बी की उम्र क्या होगी? वो 5 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान उम्र y है
5 वर्ष पहले y-5 हो जाएगी। लेकिन अपन के पास क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी है, तो b की उम्र 5 वर्ष पहले ये हुआ और इसको 9 से गुना कर दीजिए तो a की उम्र आ जाएगी 5 वर्ष पहले। तो ये अपन के पास समीकरण 2 हो गया। यह अपन के पास कौन से हो गया, समीकरण 1। अब समीकरण 1 कहाँ गया, समीकरण 2 आ गया। दो समीकरण है, दो अपन के पास अननोन है, x और y अननोन है, तो दो समीकरण से x और y का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अपन के पास क्वेश्चन में x और y का वैल्यू कह रहा नहीं निकालने, a और b का उम्र नहीं कह रहा निकालने, अपन को सीधा ये कह रहा है कि कथनों को समीकरण में लिखे। ठीक है, तो कथनों को अपन समीकरण में लिख दिए। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास क्या करा कि दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई अंकों क्रमशः x y है तो कथनों को x और y के दो समीकरण में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अपन को क्या करा है कि x और y ये इकाई अंक और दहाई अंक दे ही रखा है। तो सबसे पहले इकाई अंक लिख लीजिए। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक अपन को क्वेश्चन में दे रखा है x है, इकाई अंक इक्वल टू x है, और दहाई अंक क्या है अपन के पास, अंक अपन के पास y है। तो अभीष्ट संख्या क्या होगा, अभीष्ट संख्या अपन के पास हो जाएगा। देखिए अपन के पास संख्या जब बनाना है ना, क्या बनाना है, संख्या जब बनाना है ना, तो दहाई को 10 से गुना कीजिए और इकाई को जोड़ दीजिए। तो दहाई को अपन क्या कीजिए, 10 से गुना कीजिए तो 10y हो गया। दहाई अंक अपन के पास 10y प्लस टाइम्स x है। ठीक है, ये कैसे आया, जैसे मान लीजिए कि अपन के पास 56 है। ठीक है, तो अपन के पास इकाई अंक क्या है, 6 है, दहाई अंक अपन के पास 5 है। ठीक है, तो अपन के पास संख्या बनाना होगा तो 5 और 6 ऐसे थोड़ी लिखेंगे, 5 प्लस 6, तो ये तो 5 6 11 ही हो जाएगा। अपन को क्या करेंगे कि दहाई अंक क्या, 5 गुने 10 प्लस टाइम 6। अपन हम बच्चे क्लास याद कीजिए, बच्चा क्लास में अपन करते थे ना कि 56 को ना विस्तार फॉर्म में लिखिए तो 50 प्लस 6 ऐसे लिखते थे ना, वही वाला फॉर्म है यहाँ पर। तो ठीक है, वो दहाई अंक दे रखा है, इकाई अंक दे रखा है, और दहाई अंक को 10 से गुना करने के बाद x उसमें जोड़ दीजिए, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, अभीष्ट संख्या आ जाएगा। लेकिन अपन के पास पहला प्रश्न का पहला ये भाग पढ़िए, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल क्या है, 6 है। अंक अपन के पास क्या है, 5 और 6, तो इकाई अंक x है और y है। ठीक है, तो प्रश्न से अपन के पास क्या आ जाएगा, से इकाई अंक अपन के पास x है और दहाई अंक पास y, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद अपन के पास क्या आता है, 6 आता है। तो एक समीकरण अपन के पास ये वाला हो गया, तो समीकरण एक ही हो गया। अब क्वेश्चन के आगे पढ़िए, क्वेश्चन के आगे में क्या कर रहा है कि अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है तो वह पहली संख्या के 7/4 गुनी हो जाती है। अब देखिए ये इकाई अंक को दहाई अंक पर बना दीजिए और दहाई अंक को इकाई अंक बना दीजिए। अगर इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई अंक, तो अंकों को पलटने पर नई संख्या क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिख लिए अंकों को पलटने पर नई संख्या क्या हो जाएगा, उनके पास अभीष्ट संख्या। अंकों को क्या है, दहाई की जगह x कर दीजिए और इकाई की जगह y कर दीजिए, तो यह जाएगा 10x प्लस टाइम्स y। तो ये अंकों को पलटने के बाद, अब क्वेश्चन पढ़िए, अंकों को पलटने के बाद बनती है वह पहली संख्या के 7/4 गुनी हो जाती है। तो अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनता है तो 10x प्लस y, वो पहली संख्या अपन के पास क्या है, 10y, तो पहली संख्या के 7/4 गुनी हो जाती है, तो 10y प्लस टाइम्स x, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ये अपन के पास ये समीकरण 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपन के पास, सिर्फ अपन को क्या कह रहा है कि समीकरण बताने के लिए अपन को कहेगा कि संख्या निकालना है, तो संख्या तो निकल ही जाएगा। x और y में दो समीकरण आ गए, एक समीकरण ये, एक समीकरण, दो समीकरण है, आप दो समीकरण से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाती है, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो कथनों को समीकरण में बनाएं। सबसे पहले अपन के पास क्या करें, किसी भिन्न में एक जोड़ देता है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ देता है, वो 4 के बराबर हो जाता है, और अंश और हर में दोनों में एक एक घटा देता है तो वो 7 के बराबर हो जाता है। तो अपन के पास अपन को क्या करा है कि वो समीकरण बताए। ठीक है, कथनों को समीकरण बनाए। तो सबसे पहले मान लेते कि माना कि भिन्न का अंश अपन के पास x है।
ठीक है, तो भिन्न का हर क्या मान लेते हैं, हर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको जो मन है वो मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x और y ही माने, a b भी मान सकते हैं, p q भी मान सकते हैं, सीधा सी बात है। x y थोड़ा स्टैंडर्ड इसलिए अपन मान रहे हैं। तो x हो गया अंश और हर हो गया ये, तो भिन्न अपन के पास क्या आ जाएगा, भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है, अंश बट्टा हर। अंश अपन क्या माने थे, x माने थे, x बट्टा y हो जाएगा। तो ये अपन के पास क्या आ गया, भिन्न आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से अपन के पास क्या कर रहा है, सॉरी, प्रश्न से अपन के पास क्या कर रहा है कि किसी भिन्न में, भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश में एक जोड़ दीजिए, बट्टा में हर में भी एक जोड़ दीजिए, तो वो किसके बराबर हो जाता है, 4 के बराबर। तो ये अपन के पास पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण के लिए अपन के पास क्या कर रहा है, और यदि उसके अंश और हर में एक घटा दिया जाए, हर में से एक घटा दिया जाए, तो अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से भी एक घटा दीजिए, तो वो किसके बराबर हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, अपन के पास x y आ जाएगा और हर आ जाएगा। तो अपन के पास अभी सिर्फ क्या कह रहा है कि समीकरण में, कथन को समीकरण में व्यक्त करना है, तो समीकरण में व्यक्त हो गया। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन के पास क्या कर रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया जाता है। क्या करा, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमको 160 रुपया एक दिन 160 रुपये में दोनों कुछ मिल जाता है एक दिन, 2 kg सेब और 1 किलो अंगूर। ठीक है, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। तो कथनों के समीकरण बनाए, आलेखीय प्रदर्शन भी करें। अपन के पास क्या कर रहा है, कथनों को समीकरण बनाए और उसको आलेखीय प्रदर्शन भी करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लेते कि माना कि 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया है। माना कि 1 kg सेब का मूल्य इक्वल टू 100 रुपया है। ठीक है, 1 kg सेब का मूल्य कितना माने, 100 रुपया माने। तो इसी मतलब 1 kg सेब का, तो 1 kg अंगूर का, सेम 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो एक दिन अपन जाते हैं तो अपन के पास सेब का रेट कितना होता है, 2 kg सेब खरीदते हैं और 1 kg अंगूर खरीदते हैं। तो 2 kg सेब खरीदते हैं, तो मतलब 2 kg, तो 2 kg और 1 kg का रेट क्या है, 1 से, तो इतना रुपया हो गया। प्लस टाइम्स यहाँ पे प्रश्न से लिख दीजिए। ठीक है, प्रश्न से प्लस 1 kg अंगूर खरीदते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन के पास, 160 रुपया। फिर से दूसरा दिन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 kg सेब खरीद लेते हैं, तो 4x और 2 kg अंगूर खरीदते हैं, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन के पास, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब अपन के पास क्या कर रहा है कि आलेखीय प्रदर्शन भी करें, कथनों का समीकरण बनाए, समीकरण तो बना दिए और आलेखीय प्रदर्शन भी करना। तो आलेखीय प्रदर्शन क्या कीजिएगा, ये अपन के पास समीकरण हो गया। आलेख के लिए अपन को ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा, अभी है नहीं। ठीक है, तो ये अपन के पास इतना तक हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आलेखीय प्रदर्शन कैसे किया जाता है, आप इससे पहले वाला प्रश्नावली 1C में ना, 1A में हम 1B में सब कुछ बता दिए कि आलेखीय प्रदर्शन ऐसे क्वेश्चन का कैसे किया जाता है, वो आप कर लीजिएगा 1A को देख करके, 1B को देख करके, सॉरी 2B को देख करके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल अपन के पास 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है अपन के पास, इसमें क्या करा है कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है हो तो संख्या निकाले। सबसे पहले अपन मान लेते कि माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब देखिए पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या अपन क्या मान लिए, y मान लिए। अब प्रश्न में देखिए कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। तो अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से 2 संख्या का योगफल मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो 2 संख्या का योगफल अपन के पास कितना दे रखा, पहली लाइन में दे रखा 50 है। इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। अब अपन के पास अगले, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। अपन के पास अगर कोई पहली संख्या x क्या है, दूसरी संख्या की कितना है, 7/3 गुनी है, तो 7/3 गुनी किसका है,
y का, दूसरी संख्या का 7/3 गुणिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 में अपन के पास x इक्वल टू कितना आ गया, 7/3 y आ गया। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में x का मान डालने पर, दो से समीकरण 1 में x का मान डाल दीजिए। समीकरण 1 अपन के पास क्या है, समीकरण 1 है अपन के पास x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब x का मान उसमें डाल दीजिए, x की जगह अपन के पास क्या है 7/3 y, तो 7/3 y प्लस टाइम्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 50 आ जाएगा। कोई डाउट, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपन क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो 7/3 एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 7y प्लस टाइम्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करने तो आपको आ रहा होगा, आप हमसे पहले कीजिए। 7y प्लस 3y तो ये आ जाएगा अपने पास 7 और 7y प्लस 3y हो जाएगा ना, तो 7 3 10y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 50। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 नीचे आ जाएगा तो 10 से 0 कटेगा, तो y अपने के पास कितना आ गया 15 आ गया। कोई डाउट, हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं। अब y इक्वल टू 15 समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो ठीक है, समीकरण 2 में डाल दीजिए, तो यहाँ पे ले लीजिए समीकरण 2 में y का मान डालने पर, समीकरण 2 में क्या कीजिए y का मान डाल दीजिए। y का मान समीकरण 2 में डालिएगा तो x इक्वल टू क्या बनेगा समीकरण 2 में 7/3 y। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 7/3 इंटू वाई की जगह अपने 15 डाल दीजिए, 3 पंजे 15 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, x इक्वल टू आ जाएगा 7 पंचे 35। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 7 पंचे 35। तो अपने पास पहली संख्या क्या आ गया x 7/35 आ गया, दूसरी संख्या तो यहाँ पे ले लीजिए अतः पहली संख्या इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 35 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगा अपने पास, दूसरी संख्या इक्वल टू y इक्वल टू कितना है अपने पास 15। ठीक है, तो एक आंसर अपन के पास ये आ गया, दूसरा आंसर अपन के पास ये आ गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है अपन के पास, दूसरे में अपन के पास क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या बताएं। तो सबसे पहले अपन संख्या मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या इक्वल टू x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए। अब देखिए प्रश्न से अपन के पास क्या कर रहा है, प्रश्न से अपन सिर्फ माने पहली संख्या x है और दूसरी संख्या अपन क्या माने y माने, लेकिन अपन के पास प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में अपन के पास क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 4 है और उसका योगफल 6 है। ठीक है, यहाँ पे ना बड़ी संख्या इसको मान लीजिए। ठीक है, पहली बड़ी संख्या, ठीक है, अंतर की जगह तो अपन के पास ये पहली बड़ी संख्या मान लीजिए। ठीक है, पहली बड़ी संख्या x है, तो अंतर अपन के पास x माइनस वाई, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 4 आ जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा में अपन के पास क्या आ रहा है योगफल, मतलब दोनों का जोड़, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है अपन के पास 6 है, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन के पास x y का वैल्यू आइए, वही अपन के पास पहली बड़ी संख्या आ जाएगा और दूसरी संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन ने समीकरण 1 और समीकरण 2 से x y का वैल्यू डाली, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। अगर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं तो अपन के पास देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 4 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 6। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो अपने के पास y माइनस प्लस में कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 6 4 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 10/2, डैट मीन्स अपने के पास x इक्वल टू आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या अपने के पास 5 आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में डालिए, समीकरण 1 में डालिए, अपन का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान डालने पर, समीकरण 2 अपने में क्या है अपने के पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना है अपने के पास 6 है। ठीक है, तो x का मान 5 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास
6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपन के पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 को इधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 - 5। ठीक है, तो y इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक आंसर अपन के पास ये वाला हो गया और एक आंसर यहाँ अपन के पास ये वाला हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः पहली बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी संख्या इक्वल टू कितना माने थे, x माने थे, ये अपन के पास किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। और दूसरी छोटी संख्या लिखिए या दूसरी संख्या डायरेक्ट लिख दीजिए, दूसरी संख्या इक्वल टू y माने थे, ये अपन के पास 1 के बराबर आ गया। ये दोनों अपन के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे साथ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपन के पास तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा में अपन के पास क्या करा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है एवं उनके योगफल 16 है, तो संख्या निकाले। सबसे पहले मान लेते कि माना कि पहली संख्या इक्वल टू x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या अपन के पास क्या हो जाएगा, y। लेकिन अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है। अगर मान लीजिए पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या की क्या त्रिगुणी है, तो 3y। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए दूसरा में अपन के पास क्या कर, दूसरी संख्या की त्रिगुणी एवं उनका योगफल 16 है। दोनों का योगफल अपन के पास 16 है, तो x + y इक्वल टू कितना दे रखा है अपन के पास, 16। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन के पास अभी क्या कीजिए, x का वैल्यू समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 में x का मान डालने पर समीकरण 2 में x का मान डालिए तो x + y इक्वल टू कितना है अपन के पास, 16 है। x का वैल्यू अपन के पास कितना है, यहाँ से x का वैल्यू 3y है, तो 3y प्लस टाइम्स y इक्वल टू क्या है अपन के पास, 16 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 3y + y कितना आ जाएगा अपन के पास, 4y आ जाएगा। ठीक है, तो 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 16 आ जाएगा। तो y इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा, 16/4 इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास 4। तो y इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास 4 आ गया। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में, किसी में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान डालने पर y का मान डालने पर समीकरण 1 में y का मान डाल देते तो x इक्वल टू क्या है, समीकरण 1 में x इक्वल टू 3y है। तो x इक्वल टू यहाँ से अपन के पास क्या आ जाएगा, y का मान डाल दीजिए यहाँ से। तो y का मान अगर डालते हैं तो x इक्वल टू y की जगह 4 डालिए, तो y की जगह 3 × 4, तो ये आ जाएगा अपन के पास 4 × 12। तो x इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर अपन के पास यहाँ आ गया। तो यहाँ पे ले लीजिए अतः अपन को क्या करा, तो संख्या निकाले। तो अतः पहली संख्या इक्वल टू x है, ये अपन के पास किसके बराबर है, 12 के बराबर। और दूसरी संख्या क्या है अपन के पास, दूसरी संख्या इक्वल टू y है, ये अपन के पास किसके बराबर है, 4 के बराबर, y इक्वल टू 4। तो ये दोनों अपन के पास आंसर हो जाएगा और ये भी अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, जो कि काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपन के पास टोटल कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 6 के पहला में अपन के पास क्या करा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि अंश इक्वल टू x और हर अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, p q a b कुछ भी मान सकते हैं। अंश x मान लिए और हर y मान लिए। तो अपन के पास भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश बट्टा हर, मतलब x/y हो जाएगा, ये भिन्न। ये याद रखिए, ये अपन के पास बाद में काम आएगा। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है, यदि भिन्न के हर में क्या कर रहा है, भिन्न के हर में, तो हर मतलब y, हर में 1 घटाने पर और अंश अपन के पास एज इट इज है, तो ये अपन के पास किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन के पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब समीकरण 2 निकालने के लिए अपन के पास क्या करा, और अंश में 2 घटाने पर, हर में क्या करा, 1 जोड़ने पर और अंश में 2 घटाने पर, तो x - 2 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू ये कितना हो जाता है, 1/3।
ठीक है, इसमें हर में कुछ नहीं घटाया है, उसमें हर में अपन के पास 1 घटा दिया तो 1/2 हो गया। यह अपन के पास समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई कैसे कीजिए कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे कीजिए तो x/y + 1 इक्वल टू क्या है अपन के पास 1/2 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2x, कोना को नहीं मल्टीप्लाई तो y + 1 इक्वल टू हो जाएगा, कोना को नहीं मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - टाइम्स y इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको ना समीकरण, अब इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, यहीं पर हमको सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। चलिए छोड़िए, अब देखिए आप नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। x - 2 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू क्या है अपने के पास 1/3 है। समीकरण 2 ये है, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 × x - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास y आ जाएगा। तो 3x - टाइम्स 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास y आ जाएगा। तो 3x - टाइम्स y इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। y को इधर भेजिए, x को इधर, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को गौर से देखिए, दोनों को गौर से देखिए तो x और y का मान आ जाएगा। x y का मान कैसे आएगा तो इस समीकरण क्या कीजिए 3 में से समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए। तो यहाँ पे ले लीजिए समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। समीकरण 4 को ऊपर लिखिए तो 3x - टाइम्स y इक्वल टू क्या है अपन के पास 6 है, और ये अपन के पास क्या आ जाएगा 2x - टाइम्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 1 है। ठीक है, घटाना है तो घटाना में साइन चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3 में से 2 गया तो x बचेगा इक्वल टू अपन के पास यहाँ से आ जाएगा 6 में से 1 गया तो 5 आ गया। तो x इक्वल टू अपन के पास 5 आ गया। x का वैल्यू अपन समीकरण 3 में डालिए, समीकरण 4 में डालिए, अपन के पास बात बराबर होनी चाहिए आएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो समीकरण 3 में डाल देते हैं। समीकरण 3 में x का मान डालने पर समीकरण 3 क्या है अपने पास ये वाला है, तो 2x - टाइम्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का वैल्यू इसमें डालिए, x का वैल्यू इसमें डालिए तो 2 × 5 - टाइम्स 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 1 आ जाएगा। अब क्या कीजिए y को इधर ही रहने दीजिए, तो -1 इक्वल टू क्या अपने के पास कितना आ जाएगा 1 - टाइम्स 10। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए y इक्वल टू अपन के पास क्या है, माइनस को इधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, तो ये अपन के पास 9 बन जाएगा। तो x अपन के पास क्या आ गया 5 आ गया, y अपन के पास क्या आ गया 9 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया कि अंश अपन के पास 5 आ गया, हर अपन के पास क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लीजिए अतः भिन्न का हरा निकाल दो ना। क्वेश्चन में अपने पास देखिए क्या करा तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अतः भिन्न इक्वल टू क्या लिखे थे x/y लिखे थे। x का वैल्यू अपन के पास क्या था 5